नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गुरुवार को दिल्ली में घोषित हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजों में इंदौर ने एक बार फिर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार 8वीं बार है जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। इस बार इंदौर को सुपर लीग में भी शामिल किया गया है, जिसमें देश के 29 शहरों को जगह दी गई है जो अब तक के सर्वे में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रह चुके हैं। सम्मान समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड सौंपा। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 बार जो है देश में सर्वश्रेष्ठ जो है रहा है। 8वीं बार भी इंदौर ने अपना स्वच्छता सुपर लीग में परचम लहराया है, क्योंकि इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर और हर मेहनत कर हमारी सफाई कर्मी, सारा स्टाफ, शहर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे प्रशासन के अधिकारी और शहर के प्रत्येक शहरवासी जो इस सस्टेनेबल व्यवस्था में सहभागिता करते हैं, इस कारण से हर बार इंदौर नंबर 1 आता है। पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 आया। और ये हमारी पूरी टीम, उन सफाई कर्मियों की मेहनत जो सुबह और शाम कड़ी मेहनत करते हैं, ये हमारे महापौर साहब की गाइडेंस, हमारे कमिश्नर साहब का गाइडेंस, हमारे अपर आयुक्तों की मेहनत, आज उसने सभी ने रंग लाया है। और जितने भी हमारी टीम है उस सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक अविस्मरणीय पल है, आज हम सब बहुत खुश हैं। और इसमें जो बैकबोन है हमारी, वो है इंदौर की जनता, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है। उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई। उनकी मेहनत है, उनका जो हमारे साथ एक सहयोग रहता है, जिससे कारण इंदौर नंबर 1 रहा है। आज सबको बधाई और आज बहुत खुशी का दिन। सभी की बहुत मेहनत है, सबकी लगन से आया नंबर 1 और हमेशा नंबर 1 आएगा और सभी की मेहनत हमेशा रहेगी। कितनी मेहनत लगी आपको इंदौर का? बहुत मेहनत लगती है, सभी की बहुत सारी मेहनत है। कितने बजे नौकरी पे आते हैं? सवेरे 6 बजे से 2 बजे तक। इंदौर और उज्जैन में नीट परीक्षा के दौरान अंधेरे और तकनीकी खामियों से परेशान छात्रों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कई विद्यार्थियों ने बुधवार को ऑनलाइन याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तय की है। छात्रों का कहना है कि बिजली गुल होने से उनका प्रदर्शन खराब हुआ, जबकि एनटीए का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, यह हफ्ता अहम रहेगा। न्यायालय ने जो है हमारे सारे फैक्ट तो माने कि लाइट गई थी, बच्चों को परेशानी हुई और उनको जीवन भर जो है परेशानी जो है फेस करनी पड़ेगी। लेकिन माननीय न्यायालय का ये भी कहना है कि इन बच्चों के एग्ज़ाम इसलिए नहीं कराए जा सकते कि इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये एग्ज़ाम अगर इनके लिए कराई जाती है तो ये पास हो जाएंगे या ये सक्सेस हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो हम संतुष्ट नहीं उस जवाब से, इसलिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की है और आज ही हमने उसको सुनवाई के लिए जो है उसको जल्दी मेंशन भी हमने वहाँ फाइल किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने हमको जो है नेक्स्ट वीक का आश्वासन दिया है कि
अगले सप्ताह में जो है इस केस की सुनवाई करेंगे। कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी? हमने अभी 47 बच्चों की जो है याचिकाएं फाइल की। कुछ बच्चों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, कुछ लोग बाहर थे, तो अभी हमारे लिए क्योंकि बहुत टाइम लिमिटेशन वाला मामला था कि हमको जल्दी करवाना है, काउंसलिंग स्टार्ट होने की प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए हमने जितने बच्चे अवेलेबल थे उनकी तरफ से याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई कब होना है इसमें? कोई टेंटेटिव सुनवाई अब ये नेक्स्ट वीक में, डेट तो 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हो सकता है सोमवार या मंगलवार में या बुधवार तक जो है इसकी सुनवाई हो पाएगी। इंदौर में एक युवक को केक दिलाने के बहाने खंडर में ले जाकर लूट लिया गया। 3 युवकों ने मिलकर युवक से मारपीट कर मोबाइल, पर्स और 7,000 नगद रुपए लूट लिए। खशवाना पुलिस ने शिकायत के बाद सुमित, लड्डू और एक नाबालिग को पकड़ा है। तीनों से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। खैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक जो फरियादी था वो केक की दुकान ढूंढ रहा था, तभी ये 2-3 लड़के खड़े हुए थे। उनसे उसने पूछा कि केक की दुकान कहाँ है। मूलतः ये लड़का जो फरियादी है बाहर का रहने वाला था, उसको पता नहीं था, तो इन लड़कों ने बोला कि ठीक है हम बताते तो ये केक की दुकान कहाँ है, और इसको सुनसान इलाके में ले गए और इसके साथ मारपीट की और इसके जो एक मोबाइल छुड़ा लिया और लगभग 5-6 हज़ार रुपये की इनके साथ लूट की। इस पर से लूट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया और आरोपी अभी तीनों ही अरेस्ट कर लिए गए हैं। तीनों खजराना थाना क्षेत्र के आरोपी हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे रिकवरी भी कर ली गई है मोबाइल की और पैसे की। ये जैसा कि मैंने बताया लूट के लिए ही ये पूरी वारदात की थी। वो केक का पता पूछ रहा था, अकेला पाकर इन 3 लोगों ने इसके साथ ये घटना की है। इंदौर में बारिश आने के बाद डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़े हैं। CMHO डॉक्टर माधव हसानी के मुताबिक अब तक डेंगू के 24 और मलेरिया के 3 मरीज मिले, जिनका इलाज हो चुका है। शहर में डेंगू पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के साथ मिलकर दवाओं का छिड़काव, ड्रोन सर्वे और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। डेंगू और मलेरिया को लेके स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी तक जून माह में 24 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास में और मलेरिया के 3 रोगी रिपोर्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े शहर में उसको कोई बहुत गंभीर वाली स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार जन चेतना के प्रयास किए जा रहे हैं और अभी भी 1 जुलाई से डेंगू विरोधी माह हमने चालू किया है सेलिब्रेट करना। उसमें जन जागरूकता के लिए रथ और इसके साथ में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त बैठक करी है और माननीय निगम कमिश्नर द्वारा प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग भी प्रारंभ करवाई गई है और साथ ही साथ दोनों नगर निगम की और स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया विभाग की टीम में मिल के एंटी लार्वल मेजर्स जो भी हैं, जहाँ जमा पानी है वहाँ पे वो भी हटा रही हैं, उसमें से डेंगू लार्वा मिल रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना की बात करें तो इस बार ज़्यादा अभी तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया है कि पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा मरीज हैं, लेकिन साइक्लिक पैटर्न ये बताता है कि हर 3 साल के अंदर एक बार लगता है जब हमको कि बहुत ज़्यादा मरीज देखे जाते हैं। तो सभी शहर की जनता से ये कि निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कोई भी बुखार का केस आता है तो जब तक उसका पूरा बुखार ठीक नहीं हो जाए तब तक उसको मच्छरदानी में रखें, जिससे हम इसके संक्रमण को, जिसका जो चक्र है उसको तोड़ने में सफल होंगे। तो बताते हैं कि पानी में पनपते हैं तो आम जनता से क्या अपील करें, किस तरह की सावधानी रखें? देखिए, आम जनता के साथ में पानी की समस्या ये है कि वो लोग पानी स्टोर करके रखते हैं और यदि पानी स्टोर करके रखना आवश्यक है तो उसको ढक के रखें और बीच बीच में यदि स्वास्थ्य विभाग के या नगर निगम के कर्मचारी आते हैं तो उसको दिखाएं। तो यदि उसमें ऐसा लगता है कि डेंगू का लार्वा है तो उसको फेंक के बर्तन सुखाएं और फिर भी ज़रूरी हो तो उसके ऊपर एक तेल की जो धार हम लोग बताते हैं वो डाल के रखें, तेल की परत, जिससे कि वो लार्वा उसके अंदर पनपे ना, और पनपे तो उसमें तेल की धार के कारण उसको रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा और वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जो भी इस तरह के हम लोग लगातार जन जागरूकता के प्रयास कर रहे हैं और इंदौर की जनता की जागरूकता की सभी जगह मिसालें दी जाती सफाई को लेके, तो हम चाहते हैं कि जब हम सबसे स्वच्छ शहर में रह रहे हैं तो कम से कम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से तो हम बच ही सकते हैं। इंदौर में स्टूडेंट की तरह बैग लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करते पकड़ा है। आरोपी राहुल जोशी ग्वालियर से आया था और रीजनल पार्क के पास पिस्टल देने पहुंचा था। पुलिस ने उसके बैग से 4 पिस्टल बरामद की है। डिलीवरी लेने वाला बदमाश भाग निकला। अब क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। एक हथियार तस्कर को पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा। इसमें सूचना मिली थी कि मरी माता मंदिर के पास जो रीजनल पार्क है, एक व्यक्ति कहीं बड़वानी की तरफ से आ रहा है और वो ग्वालियर लेकर जा रहा है। इस सूचना पर से टीम मरी माता मंदिर के पास लगी रही रीजनल पार्क पर
और उसके बाद जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति आया तो उसको उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 4 पिस्टल, देसी पिस्टल और मैगजीन के मिली। तो उसके बाद उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। और जो आरोपी है उसका जो पुलिस ये ग्वालियर का रहने वाला अजीरा थाना क्षेत्र का, पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि बड़वारी के किसी सिकलीकर से लेकर आया है और बेचने के इरादे से ग्वालियर जा रहा था। फिलहाल अभी इससे ग्वालियर से इसका रिकॉर्ड भी मंगवाया जा रहा है और इसमें और पूछताछ की जा रही है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक उमेंद्र सिंह ठाकुर घायल हालत में मूसा खेड़ी में मिला था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर उन्हें पकड़ा है। सभी आरोपी मजदूरी करते थे और चोरी की शंका में युवक की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। जैसा कि आपको विदित है कि थाना आज़ाद नगर के अंतर्गत परसों दोपहर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पीटीसी गेट के सामने सर्विस लेन पर मूसाखेड़ी जो है एरिया वहाँ पर मिली थी, जिसके बाद में पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाया गया। साथ ही साथ में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था तत्काल। उसके बाद में परसों जो है वो देर रात होने से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। कल जो है शव का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस को ये जानकारी मिली कि उस मृतक की जो मृत्यु है वो शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज से हुई है। साथ ही साथ में पुलिस के द्वारा आसपास के घटनास्थल के आसपास के साक्षियों और जो कैमरा है, जो भी वीडियो सीसीटीवी कैमरा थे, उनको भी हमने देखा, जिसके बाद में पुलिस के द्वारा इस घटना के संबंध में कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से जो संदेही हैं, इनमें से जब हमने पूछताछ करी तो इन लोगों ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया और इस घटनाक्रम में कुल 5 लोग, जिनके नाम राम अवतार, बहादुर, सुजीत, राहुल और साहिल हैं, ये 5 लोगों के द्वारा जो मृतक को चोरी की शंका पर उसे जो है वो घटनास्थल पे ले जाकर उसके साथ बर्बरता के साथ मारपीट करने वाली बात सामने आई, जिसके कारण मृतक की जो है वो मृत्यु कारित हुई है। इसके बाद पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को तत्काली राउंड अप कर लिया था और जैसे ही पुलिस को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें 103(1) और 3(5) BNS जो कि हत्या की धारा है, उससे संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। इसके संबंध में जो मृतक के परिजन हैं वो विशेष तौर पे उनकी जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर के थी। वो चाहते थे कि जो सिक्योरिटी कंपनी है जो वहाँ पर जिसके एम्प्लॉइज़ के द्वारा घटना कारित करी गई है, वो मृतक के परिवार को मुआवजा दे। इसका पुलिस कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं था।